हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में, जिसका नाम है मुल्क राज आनंद, जो कि यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। यूजीसी नेट में वही राइटर्स के बारे में मैं बता रही हूँ, एक सीरीज़ ला रही हूँ आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट राइटर है, जो कि यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद का जन्म पाकिस्तान में हुआ था 1905 में। ये एक इंडियन राइटर हैं इंग्लिश के, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ द पुअरर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडो-एंग्लियन fiction, he, together with R.K. Narayan, Ahmad Ali and Raja Rao, was one of the first India-based writers in English to gain an international readership. तो इसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इनके जो नोवेल्स है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ही बिकेम नोन फॉर हिज प्रोटेस्टेंट नोवेल अनटचेबल, फॉलोड बाय अदर वर्क्स ऑन द इंडियन poor such as Coolie 1936 and Two Leaves and a Bird 1937. He is also noted for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English and was a recipient of the civilian honor of the Padma Bhushan. तो ये इम्पॉर्टेंट था, याद रखिएगा, पद्म भूषण इनको मिल चुका है। और इनके नोटेबल वर्क्स क्या है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला है कूली। फर्स्ट ये नोवेल इनके द्वारा लिखा गया, फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1936 को। द सेकेंड बुक रिटन बाय मुल्क राज आनंद, ये दूसरा किताब है जो इनके द्वारा लिखा गया है। कूली reinforced his position as one of India's leading English authors. The book is highly critical of British rule in India and India's caste system. The plot revolves around a 14-year-old boy, Muno, and his plight due to poverty and exploitation, aided by the social and political structures in place. Anand here tries to break the traditional way of life. देखिए कुछ नोटेबल अवार्ड है जो याद रखिएगा, जो इनको मिल चुके हैं। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953, पद्म भूषण 1968, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971। इनका और भी नोवेल है, जैसे अनटचेबल भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। Untouchable is a novel by Mulk Raj Anand, published in 1935. Is a novel by Mulk Raj Anand, published in 1935. The novel established Anand as one of India's leading English authors. The book was inspired by his aunt's experience of being ostracized for sharing a meal with a Muslim woman. The plot of this book, Anand's first, revolves around the argument for eradicating the caste system. It depicts a day in the life of Baka, a young sweeper who is untouchable due to his work of cleaning latrines. उसके बाद का वर्क है जैसे टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये भी पूछा गया है। is a novel by Mulk Raj Anand, first published in 1937. Like his other novels, this one also deals with the topic of oppression of the poor and is about a peasant who tries to protect his daughter from a British soldier. The story is based in the tea plantations of Assam. The book was subsequently adapted to a Hindi film, Rahi, by Devanand and simultaneously released in English as The Wayfarer. उसके बाद का वर्क है द विलेज, ये भी पूछा गया है। द विलेज इज़ अ नोवेल बाय मुल्क राज आनंद, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1939. दिस बुक वॉज द फर्स्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी दैट इंक्लूड्स अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द सॉर्ड एंड द सिकल। देखिए ये एक ट्रिलॉजी का पार्ट है, याद रखिएगा। ट्रिलॉजी मीन्स तीन नॉवल का पार्ट, जो द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और द सॉर्ड एंड द सिकल्स, ये तीन है। तो द विलेज के बारे में मैंने बता दिया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर भी आ चुका है, उसके बारे में भी देख लीजिए, और द सॉर्ड एंड द सिकल वो भी आ चुका है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स is an English novel by the Indian writer Mulk Raj Anand, first published in 1939. It describes the experience of Lalu, a sepoy in the Indian army fighting on behalf of Britain against the Germans in France during World War I. उसके बाद आता है द सॉर्ड एंड द सिकल 1942, is a novel by Mulk Raj Anand, first published in 1942. Like his other novels,
This one also deals with the topic of social and political structure, specifically the rise of communism. The title of for the book was given to Anand by George Orwell. देखिए टाइटल जॉर्ज ऑरवेल के बुक से लिया गया है, याद रखिएगा। और कम्युनिज़्म, राइज ऑफ कम्युनिज़्म के बारे में, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के बारे में ये डील करता है, ये जो भी नॉवल है। द बिग हार्ट, ये भी पूछा जा चुका है। द बिग हार्ट, अ नॉवल रिटन इन 1945 बाय इंडियन नॉवेलिस्ट मुल्क राज आनंद. The theme of the novel is the conflict between hereditary coppersmith and the capitalist. It is a novel about a village of artisan and artist in Amritsar district in the early 1940s, whose livelihood is destroyed by the establishment of a factory producing copper utensils. उसके बाद सेवन समर्स द स्टोरी ऑफ एन इंडियन चाइल्डहुड 1951 में पब्लिश किया गया था, ये भी पूछा जा चुका है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी पूछा जा चुका है, जिसको पब्लिश किया गया था 1953 में। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया नोवेल है ये। उसके बाद द रोड, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया मुल्क राज आनंद के द्वारा। द मेन कैरेक्टर भिकू बियर्स मेनी सिमिलैरिटीज टू द कैरेक्टर भाका इन आनंद्स अर्लियर नोवेल अनटचेबल। इस बातों को याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले और भी राइटर के ऊपर मैं वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत सारे राइटर हैं, सो क्रोनोलॉजिकली मैं सब बताती चलूँगी आपको, डेट भी और उसके बर्थ प्लेस भी। सो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, स्टे ट्यून विथ माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।